Hello and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस बैंक में, अगर हम शेयर प्राइस देखें तो रिसेंटली ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ है। तो ओवरऑल पास्ट में FY24 इनका कैसा रहा इसके बारे में बात करेंगे एंड देन आगे क्या प्लान्स है इनके, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये स्लाइड देख सकते हो कि FY24 का परफॉर्मेंस स्नैपशॉट। दे आर सेइंग कि FY24 इटसेल्फ वाज लाइक अ चैलेंजिंग ईयर क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ही हाई थे। बेसिकली इंक्रीज हुए हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स। ये क्यों हुए? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो मोस्ट ऑफ द जो डिपॉजिट्स है तो टर्म डिपॉजिट्स की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं एंड दे आर पार्किंग मोस्ट ऑफ देयर मनी इन टर्म डिपॉजिट्स। एंड इसी के लिए अगर आप टर्म डिपॉजिट्स का ग्रोथ देखो तो दैट इज़ नॉर्थ ऑफ लाइक 10-15-20% फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स। तो यही एक रीज़न रहा इनके लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई होने का अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड एज वेल एज फॉर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्लस लिक्विडिटी भी टाइट थी एंड प्लस देयर वाज अ डिपॉजिट वॉर। अब डिपॉजिट वॉर कैसे? तो लाइक कासा डिपॉजिट के लिए ऑल द बैंक्स आर फाइटिंग, सो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स के लिए फाइट हो रही है। जो PSU बैंक्स है तो उन्होंने भी यहाँ पे एंट्री ली है इन गार्नरिंग मोर एंड मोर डिपॉजिट। सो PSU बैंक्स आर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग नाउ। तो ये भी एक रीजन रहा एंड प्लस द जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस एक्सेट्रा हैज टू सम एक्सटेंट इम्पैक्टेड। बट इसके अलावा इनके जो निम्स है तो वो करेक्ट हुए हैं। निम्स करेक्ट होने का रीजन इज टू फोल्ड। एक तो है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज होना एंड इसके अलावा इन दी ये दे हैव 60 to 65% इनकी जो लोन बुक है दैट इज फिक्स्ड इन नेचर। अब इससे होता क्या है कि अब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट तो उस पीरियड में बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर फ्रीज, आपका यील्ड फ्रीज्ड है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। तो यू कैन नॉट पास ऑन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड। तो इसके चलते जो निम्स रहते हैं, जो मार्जिन रहता है दैट श्रिंक्स डाउन। तो इसी के वजह से इनके जो निम्स है तो वो गिरे हैं। इनका यही कहना है कि जो निम्स है तो बिकॉज देयर वाज अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड रेट बुक दैट लेड टू लिमिटेड ट्रांसमिशन, तो एक ट्रांसमिशन ज़्यादा वो कर नहीं पाए। Then cost of funds, like they are again saying increased cost of funds by 84 basis points and NIM compression जो था तो 65 basis points का NIM compression यहाँ पे दिखा है। देन अगर हम अदर परफॉर्मेंस देखें तो निम्स तो गिरे हैं बट क्या उनका ग्रोथ रिलेटेड परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुआ है? तो ऐसा यहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ देखो तो डिपॉजिट ग्रोथ वॉज 26% प्राइमरली बिकॉज ऑफ द टर्म डिपॉजिट्स ग्रोथ, जहाँ पे ज़्यादा उन्होंने गार्नर किया। कासा रेशियो इनका गिरा है, आई थिंक नॉर्थ ऑफ 35-38% तक था कासा, अब 30-33% तक इनका कासा रेशियो आ चुका है। ग्रॉस लोन्स इनके 28% से बड़े हैं। देन ROE की अगर हम बात करें तो ROAs आर 1.6%। अगेन निम्स डिक्लाइन हुए हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज आर देयर, इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इनटू टेक साइड ऑल्सो। इनका AU 0101 जैसे कोटक का 811 है तो सिमिलर दे हैव AU 0101 जहाँ से दे आर स्केलिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स, मतलब मोर एंड मोर कस्टमर एक्विजिशन वहाँ से हो रहा है डिजिटली। तो दैट वे दे आर इन्वेस्टिंग मोर इनटू टेक साइड। सो इसकी वजह से कॉस्ट भी थोड़े बहुत हाई है। सो ROA इज रफली 1.6% तक इनके आए हैं। देन दे ऑल्सो मतलब अनदर एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये थी कि फाइनलाइज हो चुका है मर्जर ऑफ फिनकेयर SFB एंड AU SFB। तो फिनकेयर SFB विल गिव देम अपॉर्चुनिटी इन द हाई यील्ड सेगमेंट जैसे कि माइक्रो फाइनेंस है। तो यहाँ पे आगे जाके दे आर एक्सपेक्टिंग देयर यील्ड्स टू इम्प्रूव। देन AD1 लाइसेंस भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि AD1 लाइसेंस क्या है? तो जैसे कि अगर किसी कंपनी को फॉरेन पेमेंट करना है सो नाउ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास वो एबिलिटी है कि वो उसको सर्विस कर सके। सो नाउ इसके चलते क्रॉस सेलिंग एबिलिटी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास आती है क्योंकि अगर ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं सो दे कैन अगेन क्रॉस सेल लेट्स से कासा रिलेटेड आइटम्स टू दी कॉर्पोरेट्स। देन इसके बाद इनका जो CD रेशियो दैट इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो तो 84% पे है। PCR दैट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो केम एट 76% एंड कासा प्लस रिटेल दैट इज द टर्म डिपॉजिट्स एंड ऑल दैट केम एट 64%। देन इसके बाद FY25
FY25 में क्या, सो लाइक व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग इन FY25? तो मैक्रो एनवायरनमेंट अगर आप हर एक बैंक का कॉन कॉल सुनेंगे तो सब लोग यही कह रहे हैं कि रेट कट्स अभी H1 में तो होने से रहे, बिकॉज स्टिल जो फेड की जो कमेंट्री है तो उनसे इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि H2 ऑफ FY25 में रेट कट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट H1 में तो होने से रहे. सो मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर एक्सपेक्टिंग कि H1 में भी उनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है तो वो एक तो स्टेबल रहेगी या थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है मार्जिनली इन सम बेसिस पॉइंट्स. Then similarly most of the banks are also saying कि macro environment यही है कि most of the banks are again saying कि जो deposit war है तो वो भी continue हो सकता है, because interest rates are high, तो more and more money is getting shifted towards term deposits, though acquiring low cost deposits is getting like becoming more and more difficult. देन इनका फोकस क्या है, तो एयू का फोकस आगे जाके यही रहने वाला है कि दे वांट टू मेंटेन देयर आरओए और दे वांट टू स्केल अप देयर आरओए. इनका प्लान यही है, आगे मैं और बात करूंगा इसके बारे में. तो इनका प्लान यही कि दे वांट टू इंक्रीज देयर आरओए. तो नाउ ये कैसे करेंगे, नाउ दे डोंट केयर कि यील्ड्स बढ़ा के करेंगे या कॉस्ट रिडक्शन करके करेंगे, बट दे जस्ट वांट टू इंक्रीज देयर आरओए. इनका यही फोकस है कि दे वांट टू डिसबर्स मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स विच हैव हायर आरओएस. तो अभी 1.6 है तो दे वांट टू टेक इट टू 1.8% इज व्हाट देयर टारगेट इज. देन दे वांट टू एक्सपैंड देयर हाई आरओए शेयर, एज आई सेड कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्समेंट वहाँ पे करो, ज़्यादा जहाँ पे आरओए ज़्यादा है. देन स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ फिनकेयर बिजनेस. तो यहाँ पे लाइक फिनकेयर इज अ सदर्न एंटिटी एंड एयू इज रिलेटिवली नॉर्दर्न नॉर्थ इंडियन एंटिटी. तो यहाँ पे सिनर्जी बेनिफिट्स यहाँ पे प्ले आउट हो सकते हैं, वॉल्यूम गेम थोड़ा बहुत यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है. देन ड्राइव फी इनकम, जैसे कि अभी 81 कैटेगरी का लाइसेंस इनको मिला है तो वहाँ से फी इनकम भी और ज़्यादा ये ड्राइव कर सकते हैं. देन एसेट क्वालिटी को मेंटेन रख के ये ग्रोथ दे आर टारगेटिंग. एंड कैलिब्रेट इन्वेस्टमेंट्स विद फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो एंड बाकी क्रेडिट कॉस्ट वगैरह को भी मेंटेन इनको रखना है. देन पोस्ट मर्जर क्या सिनेरियो दिखता है, तो ये स्लाइड आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टैंड अलोन बेसिस फिनकेयर एंड पोस्ट मर्ज नंबर्स अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो वो कैसा सिनेरियो है. तो करंटली पोस्ट मर्ज अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो 97,704 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट्स हो सकते हैं. देन ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जो है तो वो लगभग 96,490 करोड़ का है. बैलेंस शीट साइज इज 1.26 लाख करोड़ रुपीस. नेटवर्थ जो है तो रफली 15,000 करोड़ की ये नेटवर्थ यहाँ पे है. कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो फिनकेयर विल बी कस्टमर एक्रेटिव. सो ज्यादा कस्टमर्स है फिनकेयर के पास, 60 लाख के कस्टमर्स है. तो लगभग टोटल कस्टमर बेस विल बी 1.1 करोड़ प्लस. देन एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो 46,000 प्लस एम्प्लॉयज यहाँ पे होंगे. एंड टच पॉइंट्स फिनकेयर अगेन एक्रेटिव है तो 2,383 टच पॉइंट्स यहाँ पे टोटल होंगे जब मतलब मर्जर अभी FY25 के स्टार्ट से दे हैव एक्सेस टू 2,383 टच पॉइंट्स. देन इसके बाद अगर हम यील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे लाइक करंटली द यील्ड्स आर इन द रेंज ऑफ 12.8 to 13% के रेंज में मतलब एयू के स्टैंड अलोन यील्ड्स है. एंड अगर हम मर्ज यील्ड्स की बात करें तो मर्ज यील्ड्स आर 14.2%. सो अगेन इट इज शोइंग कि फिनकेयर इज लाइक यील्ड एक्रेटिव एंड निम एक्रेटिव फॉर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. देन इसके बाद अगर हम वे फॉरवर्ड कि आगे क्या 2027 तक इनका प्लान है. सो फ्रॉम FY24 एंड से लेकर 2027, सो 3 इयर्स का इनका ये प्लान है. सो इनका मेन टारगेट है आरओए बढ़ाना फ्रॉम 1.6% टू 1.8%. अब ये कैसे करेंगे, तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है. सो ग्रो हायर आरओए एसेट्स, जैसे कि फोकस ऑन हायर आरओए हाई यील्डिंग एसेट क्लास, जैसे कि जो MBL है दैट इज माइक्रो बिजनेस लोन्स. देन व्हीकल फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग, इस पे फोकस करो. एंड जो हाई आरओए एंड हाई यील्ड जो का जो मिक्स है तो वो करेंटली 70% है, उसको वो बढ़ाना चाहते हैं टू 75% तक. तो इसका मिक्स अगर वो बढ़ाए तो इनके आरओए स्केल हो सकते हैं.
एंड इसको वो करेंगे कैसे? तो ग्रो दी व्हील्स बिजनेस, दे वांट टू ग्रो देयर व्हील्स बिजनेस, दैट इज व्हीकल फाइनेंसिंग बाय 25% के आकार, एमबीएल बाय 20 to 22% के आकार, एंड फिनकेयर के जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि गोल्ड लोन्स भी है फिनकेयर के पास, देन लैप एटसेट्रा, मोस्ट चंक फॉर्म्स लाइक माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स, तो माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स एंड टोटल पोर्टफोलियो ऑफ फिनकेयर दे आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट 28 to 32%. देन इसके बाद ब्रांच को प्रॉफिटेबल बनाना इज अनदर टारगेट। तो करेंटली दे हैव रफली 25% जो इनके ब्रांचेस है दोज आर प्रॉफिटेबल, एंड लाइव जो ब्रांचेस है बाय FY27 दे आर टारगेटिंग कि लाइव में से 65% ब्रांचेस प्रॉफिटेबल हो जाए। सो दिस इज देयर टारगेट, इसके चलते कॉस्ट टू इनकम रेशियो शुड ऑल्सो इम्प्रूव इज व्हाट दे आर सेइंग। देन इसको कैसे करेंगे? तो जो करंट अकाउंट बैलेंसेस है, तो करंट अकाउंट्स के जो है तो मिक्स तो वो बढ़ाएंगे, तो लो कॉस्ट यहाँ पे बोरोइंग, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स दे वांट टू गार्नर, एंड ऑल्सो क्रॉस सेल ऑफ इंश्योरेंस, वेल्थ, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, जैसे कि अभी AD1 लाइसेंस मिला है तो फी इनकम से भी यहाँ पे ये बढ़ सकता है। देन लिवरेज सिनर्जी बेनिफिट्स, तो फिनकेयर के साथ सिनर्जी बेनिफिट्स नाउ दे कैन सेल नॉर्थ, उनके जो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स है तो वो साउथ में भी बेच सकते हैं, सो दे हैव नाउ दे विल गेनिंग एक्सेस टू द सदर्न इंडिया, एंड फिनकेयर के जो प्रोडक्ट्स है तो वो नॉर्थ में भी बेच सकते हैं, सो देयर आर सिनर्जीज एज वेल। देन उसके बाद वो कैसे करेंगे? नाउ दे हैव दिस टच पॉइंट्स विद देम, सो 2383 टच पॉइंट्स है इनके पास, सो इससे वो स्केल कर सकते हैं चीज़ें। देन इसके बाद जो बाकी इनिशिएटिव्स है जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल करना इन द न्यू बिजनेसेस, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है तो वो ब्रांचेस से एक्वायर करना, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज स्प्रेड अक्रॉस दी, सो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है तो वो स्प्रेड हो जाती है अक्रॉस दी स्केल, मतलब रेवेन्यू पे, तो इसके चलते जो एफिशिएंसी है तो वो और ज़्यादा ड्राइव हो सकती है। देन एसेट क्वालिटी को भी वो मेंटेन करना चाहते हैं, एंड इसको मतलब प्रिस्टीन ही रखना चाहते हैं, जिससे होगा क्या कि जो क्रेडिट कॉस्ट है तो वो क्रेडिट कॉस्ट भी कम हिट हो अपने इनकम स्टेटमेंट पे, तो इससे इनके जो ROAs है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देन ऑल इन ऑल अगर हम इनको समराइज करें तो दिस इज देयर गाइडेंस की जो उन्होंने दिया है, तो डिपॉजिट ग्रोथ दे आर टारगेटिंग एट 23 to 25%, एंड कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने यही बोला कि जो बैलेंस शीट साइज है दे कैन इजीली ग्रो एट 25% फॉर नेक्स्ट 3 years, एंड सिमिलर लाइंस में एसेट बुक का भी उनका गाइडेंस है टू ग्रो दी एसेट बुक बाय 20 to 25% अप्रॉक्स एंड इंक्रीज देयर ROAs। देन एसेट क्वालिटी वो उसी रेंज में रखना चाहते हैं करेंटली जितनी इनकी एसेट क्वालिटी है। देन इसके बाद अनसिक्योर्ड बुक की अगर हम बात करें तो दे आर सेइंग दे विल बी कैपिंग इट एट 15 to 25%। अनसिक्योर्ड बुक कौन सी है? तो जनरली मोस्टली दिस अनसिक्योर्ड बुक कंसिस्ट ऑफ दिस माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग, जहाँ पे इनकम जनरेशन के लिए लोन्स दिए जाते हैं इन दी विलेजेस, स्मॉल टिकट साइज लोन्स होते हैं जनरली 40-50,000 रुपीज़ के। तो ये जो बुक है तो इसको वो कैप करना चाहते हैं टू 15 to 20% ऑन अनसिक्योर्ड लेवल, बट जो माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है तो उसको वो कैप करना चाहते हैं टू 10% ऑन ओवरऑल AUM लेवल। अब इससे होगा क्या कि जो क्रेडिट कॉस्ट है तो वो क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाती है अगर आपका अनसिक्योर्ड मिक्स इज लोअर, एंड इससे चलते ROA इंप्रूव होने में मतलब ROA ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। देन एनुअल क्रेडिट कॉस्ट इन दी MFI सेगमेंट दे आर टारगेटिंग एट 2.5 to 3%। ये सिर्फ माइक्रो फाइनेंसिंग रिलेटेड क्रेडिट कॉस्ट है, बट ओवरऑल अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें कितनी प्रोविजन ऑन ओवरऑल एसेट उनको लेनी पड़ सकती है, उसका गाइडेंस क्या है? तो रिसेंट कॉन कॉल में उन्होंने ये बताया कि रफली 0.7% to 0.75% के रेंज में उनकी क्रेडिट कॉस्ट हो सकती है। देन हाई इज टू लो यील्ड मिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 75:25 का उनका गाइडेंस है। करेंटली दिस रेशियो स्टैंड्स एट 70:30। सो हाई यील्ड डिसबर्समेंट इज व्हाट दे आर टारगेटिंग फॉर। एंड ROAs की अगर हम बात करें सो एज आई सेड कि उनका टारगेट ये है कि ROA फ्रॉम 1.6% to 1.8% उनको लेके जाना है। सो ऑल इन ऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में अगर हम एक 5G बेसिस पे अगर इसको कंक्लूड करें तो फाइनेंशियल लेवल पे दे आर ग्रोइंग वेल, then industry level पे also industry is also growing, banking industry is growing in itself। then उसके बाद valuation के वाइज अगर हम इसको देखें तो valuations are relatively expensive अगर हम अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इसको कंपेयर करें। दो इसके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने का रीज़न ये भी है क्योंकि इनके पास अनसिक्योर्ड मिक्स इज वेरी लो, राइट, एंड इसके चलते इनकी क्रेडिट कॉस्ट जो है तो वो काफ़ी लो है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एज अ स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो दिस इज द ओनली बैंक अमंग्स द स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे दे हैव स्केल्ड इनटू क्रेडिट कार्ड बिजनेस एटसेट्रा. सो टेक बेस भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे ज्यादा अच्छा है अमंग्स द स्मॉल फाइनेंस बैंक. देन इसके बाद एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो एंटरप्राइज के केस में भी इट इज अ गुड एंटिटी. दे हैव देयर mix well diversified amongst the secured unsecured basis पे and they have scaled this bank well. So enterprise के basis पे they are also decent. Governance के basis पे also we feel there are no major issues. So ये था एक overall analysis of AU Small Finance Bank. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.